बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूँ ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ़्तारी को 6 दिन हो चुके हैं। अब दो बहुत इंतहाई अहम मामलात हैं जिस पर हम इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। एक तो मुस्लिम लीग नून के लोग ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आज यानी कि जुमेरात के रोज़ बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी का बहुत इम्कान मौजूद है। क्या वाकई ऐसा है? किस केस में गिरफ़्तारी, किस बुनियाद के ऊपर गिरफ़्तारी हो सकती है, इसका फिर रिएक्शन क्या आएगा, ये कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसके हवाले से बात करेंगे। और दूसरा, आपके इल्म में है कि जब खान साहब गिरफ़्तार हुए, ज़ाहिर है कि वो एक कन्विक्शन के बाद, सज़ा सुनाई जाने के बाद गिरफ़्तार हुए। वो नाहली वाला मामला भी 5 साल का वो भी आ गया, 3 साल की सज़ा है। लेकिन दो अहम बयानात आए, एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी का और एक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान सामने आया कि 3 साल की सज़ा है, वो बहुत बड़ा मामला नहीं है, ये सस्पेंड हो जाएगा। 8 से 10 दिन का टाइम दिया राना सनाउल्लाह ने, जिसका मतलब यह है कि टेक्निकली वी शुड एक्सपेक्ट, और एक बंदे को ये तवक्को रखनी चाहिए कि जो कमिंग मंडे है, ट्यूसडे, यानी कि कमिंग वीक में किसी वक्त शायद ये हो सकता है। फिर ये दावे चल रहे थे कि ये तो नहीं होगा, खान साहब बाहर नहीं आएंगे, उनके ऊपर मुकदमात की एक तवील फहरिस्त मौजूद है, उसमें से किसी मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी जो है वो डाल दी जाएगी। और वो गिरफ़्तारी अगर नैब के मुकदमे में होती है तो फिर 30 दिन मज़ीद जो है वो नए नैब कानून के मुताबिक वो पाबंद सलासल रहेंगे। क्या वाकई ही ये मामला है, इसी तरीके से होना है, या फिर अगर गिरफ़्तारी डलनी है तो फिर उसमें कौन सा केस जो है वो ख़तरनाक हो सकता है, इसके हवाले से बात करेंगे। सदीक जान साहब, खान साहब की लीगल टीम कहाँ खड़ी है? खान साहब की लीगल टीम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या तैयारी एग्जैक्टली क्या? अब ज़ाहिर है कि हुकूमत भी चली गई, चीज़ें अब वो राना सनाउल्लाह और अता तारड़ वाली तो नहीं रहीं। देखें, बिल्कुल ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आज के दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी ज़मानतों में तोसी का मामला जो है वो जज मोहम्मद बशीर साहब के सामने लगा हुआ है। और आज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज जो है वो नून लीग जो है वो दावे कर रही है कि बुशरा बीबी भी अरेस्ट हो जाएंगी और इमरान खान की भी इस केस में गिरफ़्तारी जो है वो डाल दी जाएगी। देखें, ये अलकादिर ट्रस्ट केस इंपॉर्टेंट केस इसलिए है कि इसी में इमरान खान साहब को 9 मई को गिरफ़्तार किया गया था और उस गिरफ़्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बिल्कुल कानूनी गिरफ़्तारी करार दिया था। ये अलग बात है कि फिर जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी गिरफ़्तारी करार दिया था। और फिर उसके बाद आपने देखा नैब तरमीम भी इसीलिए की गई कि कुछ उसमें ऐसी चेंजेस की गई जो पर्सन स्पेसिफिक थी कि इमरान खान को क्योंकि गिरफ़्तार करना है तो 30 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो होगा। पहले 14 दिन कर दिया था, 90 दिन से 14 दिन, अब वो 30 दिन हो गया। अब इस सारी सूरत हाल में आज इमरान खान साहब की लीगल टीम का इसलिए भी इम्तहान है कि एक तो वो किस तरह से इस चीज़ को जो एक प्लान है अवॉइड करवा सकते हैं कि बुशरा बीबी अरेस्ट ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद ये फैसला चेंज भी हो गया हो कि उनको गिरफ़्तार ना किया जाए, क्योंकि कल जिस तरह से एक स्टोरी आई है और एक नई एक बहस छिड़ पड़ी है, चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं। फिर ज़ाहिर है एक फ़ेज़ ऐसा है कि ट्रांजिशन होनी है, इस हुकूमत का तो ख़त्म हो गया, काबीना भी ख़त्म हो गई है, लेकिन शहबाज शरीफ हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने आना है, तो ये 4, 5, 6, 7, 8 दिन मुंतकली होगी इक़्तिदार की। अगर इलेक्शन कमीशन तक मामला जाता है, इलेक्शन कमीशन तक जाता है, अगर ना भी जाए फिर भी 4-5 दिन तो आराम से लग जाएंगे, यानी नामजद होगा प्राइम मिनिस्टर, फिर काबीना और फलां 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 फलां। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि कुछ दिनों के लिए इसको इस फैसले को ज़रा आगे ले जाया जाए गिरफ़्तारी वाला, क्योंकि देखें क्यों नून लीग कहती है कि बुशरा बीबी गिरफ़्तार होंगी या आज हो सकती हैं, कि अगर तो इमरान खान साहब के बारे में पॉलिसी वही है जो नून लीग वाले ख़ुद बताते हैं कि इमरान खान के साथ वो सलूक होगा जो रियासत के किसी बागी के साथ सलूक होता है। किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में रियासत के बागी के साथ जो सलूक होता है वही सलूक इमरान खान के साथ होगा। ये बड़ा क्लियर है नून लीग वाले, और ख़ुद आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इमरान खान जो है वो बगावत कराना चाहते थे फ़ौज के अंदर, और इस तरह के वो फिर एक आखिरी दिन भी उन्होंने एक और भी वो किया था कि कातलाना हमला जो आर्मी चीफ़ के ऊपर, उसकी जो एक मुहिम चल रही है वो भी एक शहबाज शरीफ ने तासुर दिया। तो अगर तो पॉलिसी वही है कि रियासत के बागी के साथ जो किया जाता है वही होगा उनके साथ, फिर उनको अगर तोड़ना है, उनको मज़ीद अजियत देनी है, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि बुशरा बीबी साहब को गिरफ़्तार किया जाए। क्योंकि आप एक चीज़ याद करें, जब वो 9 मई को गिरफ़्तार हुए थे तो उसके बाद जब वो रिहा हुए थे तो एक चीज़ का तो मैं नहीं शायद हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हुआ था, क्योंकि देखिए उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब की बड़ी एक जज्बाती वाबस्तगी है बुशरा बीबी साहिबा के साथ। वो उनका जिक्र भी करते हैं अपनी तकरीरों में, जिस तरह का जिक्र करते हैं वो सबको पता ही है। हुआ ये था कि जब इमरान खान साहब को पेश किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
और जजेस ने कहा था कि हम जो है वो आपकी गिरफ्तारी को तो गैर कानूनी करार दे रहे हैं, लेकिन हम घड़ी को वहीं पे घुमा के वापस ले जा रहे हैं जहां आप बायोमेट्रिक रूम में मौजूद थे। घड़ी अब वहीं से दोबारा चलेगी, आप बायोमेट्रिक कराएंगे, बायोमेट्रिक करवा के और आप अदालत में पेश होंगे। और उस वक्त अदालत ने कहा था कि जब कोई सरेंडर कर देता है, जब हाथ अदालत में आ जाता है तो और नंबर भी लग जाता है तो वो पेंडिंग था, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। अतर मिनल्ला साहब ने बहुत सख्त मार्क्स दिए थे, बंदयाल साहब ने, और उसके बाद एक फ़ासला भी बड़ा था, मोहम्मद अली मज़हर साहब इस बेंच में थे, एक फ़ासला भी बड़ा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरमियान। आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ ऐसी ऑब्जर्वेशन आई थी कि फिर वो चीज़ें वो हो गई सारे मामला। अब उसमें फिर ये हुआ था कि जब मामला नीचे गया तो फिर आमिर फ़ारूक साहब, क्योंकि उस वक्त एक डिफेंसिव पोजीशन में थे, फिर बाकी जजेस के सामने केसेस लगे, चलते चलाते फिर इमरान खान साहब ने यहाँ से ज़मानत ले ली और वो ज़मानत में तोसी होती चली गई और आज उसकी तारीख़ है। और आज या तो यह है कि उसकी तोसी करवा लेते हैं, लेकिन एक पहले से एक ये भी चीज़ कही जाती है कि जब कोई एक केस में गिरफ्तार होता है तो बाकी केसेस में भी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। लेकिन इस हवाले से कल ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि एक केस में गिरफ्तार होगा तो बाकियों में भी गिरफ्तारी डाल देंगे। ये ऑब्जर्वेशन थी और एक केस का उन्होंने हवाला भी दिया जिस केस को मैं ज़्यादा देख नहीं सका या वकला से पूछ नहीं सका। तो बड़ा आसान है वैसे उनकी गिरफ्तारी उस केस में डालना और बुशरा बीबी को गिरफ्तार करना, क्योंकि देखें हुकूमत ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बयानिया बनाया कि आपको वैसे लगता है, ये मैं आपको एक पर्सनल अपना इनपुट इसके ऊपर दे दूं। देखें सदीक जान साहब, अगर खान साहब के ऊपर कोई 250 या 200 मुकदमात है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि किसी में उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, या मैं कम अज़ कम मुझे नहीं लगता कि ये मलिक रियाज वाला मामला जो है ना, इसके ऊपर यू हैव टू कम क्लीन ऑन दिस। मतलब कि आपका बयान जो भी हो, आपका बयानिया जो भी हो, वो पैसे जो हैं वो उनकी सेटलमेंट कैसे हो गई उधर, ये एक सवाल है जिसका जवाब तो चाहिए। इमरान खान साहब ने तफसील से बात की है, तफसील से वो बात कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि साथ ही मेरा हंच ये भी है कि यही वो केस है जो शायद बाकी केसेस के निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद इसमें पेशरफ्त नहीं होगी। उसकी वजह मलिक रियाज नहीं, ऐसा नहीं है। यानी आप मुझे बताएं, अब तक मलिक रियाज को कोई नोटिस हुआ? सर मलिक रियाज को तफ्तीश, देखें, दूसरी पार्टी है ना, वो इस केस का मकसद जो है वो अभी केस चलाना नहीं है। इस केस का मकसद फ़िलहाल इमरान खान को गिरफ़्तार करना है। 30 दिन क्या होगा, 30 दिन जिस्मानी रिमांड पे। जिस बंदे की बुनियाद के ऊपर सारा इल्ज़ाम है, जिसका नाम मलिक रियाज है, आप ऐसी बात कर रहे हैं, उसको आप प्रॉपर्टी टाइकून कह के बुलाते हैं, नाम नहीं ले सकते। मुझे एक बात बताएं, 9 मई को जब वो गिरफ्तार किए गए थे इस केस में, तो क्या उससे पहले मलिक रियाज को नहीं हुआ था ना? यही तो बात। लेकिन इस बुनियाद पे इमरान खान साहब की ज़मानत इस बुनियाद पे नहीं हुई थी। देखें, समझें इस बात को ना, एक बार तो हो जाएगी ना गिरफ्तारी। आमिर फ़ारूक साहब ने मामला भेजा जज हुमायूं दिलावर के पास, सुना दिया ना फैसला उसने। अब आप कहते रहे ये भी गलत था, वो भी गलत, हो गई ना, कन्विक्शन हो गई ना, नाअहल भी हो गए ना, गिरफ्तार भी हो गए ना। 15 उन्होंने पॉइंट्स गिनवाए, उन्होंने ऐसे पॉइंट्स गिनवाए हैं वहाँ पे हाई कोर्ट में कि वो कहते थे कि आज ही आप उनको। लेकिन जो केस है ना, वो केस ही है। अब आसान कर लेते हैं कि सदीक जान साहब, आपने मुझे रिश्वत दी कि मैं आपका एक काम करूं, मैंने आपका वो काम कर दिया, ये केस है। फ़ायदा उठाने वाले आप हैं, बेनिफिशरी आप हैं। स्लाइटली आपने मुझे एक चीज़ जो है उसमें कोई हिस्सेदार बना लिया, मुझे भी कोई एक छोटी मोटी उसमें से दे दी, रिश्वत कट दे दिया, कमीशन दे दिया, कुछ भी दे दिया। अब मुझे पकड़ लिया जाए, जो बंदा बेनिफिशरी है उसका ना उसको पकड़ा जाए, ना उसने जो फ़ायदा उठाया उसको रिवर्स आप किया इतनी जाए। लंबी तमहीद बांध रहे हैं, ये आइन और कानून की बातें जो आप कर रहे हैं, ये आइन और कानून थोड़ी है। आप आइन और कानून के ऊपर चल पड़े कि आइन ये कहता है, कानून ये कहता है, असूल ये कहता है, ज़ाब्ता ये कहता है, कायदा ये कहता है। सर, आइन कानून ज़ाब्ता असूल कायदे पे बात नहीं है। बात यह है कि 9 को हो गए थे ना गिरफ्तार। क्या आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा था कि 9 को कि आपने कैसे गिरफ्तार कर लिया है? और उस वक्त तो ना नोटिस थे ना वारंट, कुछ भी नहीं। वो तो सारी चीज़ें बाद में उनके वकला ने, वारंट्स तो यकम छुट्टी वाले दिन 1 मई को जारी वो बात वहाँ सेक्रेटरी दाखिला ने जो आके बताया था, उन्होंने कहा जी बस आएँ बाइश आएँ, और उनके वकला ने ये इस्टेब्लिश किया था कि कोई वारंट एग्जिस्ट नहीं करते थे। गिरफ्तार पहले किया, वारंट बाद में वजारत दाखिला गए, और वो पूरा प्रोसेस ही वो एक्सप्लेन नहीं कर सके थे कि वजारत दाखिला को क्यों लिखा, रेंजर्स को क्यों वो डिप्लॉय किया। ये सारी चीज़ें थी जो सवाल थे। कहने का मकसद है कि एक बार गिरफ्तारी कर लेंगे ना, वो बाकी बात की बात है, ठीक है गलत है वो चलता रहेगा। तो ये पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि आज बिल्कुल आज उनकी गिरफ्तारी डाल सकते हैं। वकला की टीम किस तरह से इसको अवॉइड करवा सकती है, ये उनका बड़ा इम्तिहान है। लेकिन इनका प्लान अगर तो ये है कि एक के बाद एक केस में गिरफ्तारी डालें, ये भी हो सकता है
कि लेकिन फिर नहीं, अगर होना है तो आज फिर होगी गिरफ्तारी। उसकी मैं वजह आपको ये बता रहा हूँ कि जब अभी हफ्ते की डेट पड़ती है ना, तो 5 दिन के अंदर अंदर तो ये केस लगना है वहाँ, ठीक है। फिर ज़रा मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि फिर अगर एक में ज़मानत हो जाती है, लेकिन फिर एक और भी है, इसमें ना गिरफ्तारी डालें, उधर 9 मई के केसेस में इतने केसेस हैं, उनमें से किसी में गिरफ्तारी डाल सकते हैं। नहीं, अब तो ये मामला भी है ना सदीक जान साहब, ये जो साइफर की मुबैना कॉपी लीक उस हुई पे है हमने अलग बात करनी इंटरनेशनल है। मीडिया को, उस पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वाला मामला, उस पे हमने अलग से बात करनी है। लेकिन ये आज जो है ना, आज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज देखना होगा कि कब तक इसकी तारीख जाती है, बेल में तोसी होती है या बेल के ऊपर फाइनल आर्गूमेंट्स है ना, आज डिसाइड होना है कि बेल कंफर्म होनी है या रिजेक्ट होनी है। लेकिन मसला क्या है, उसका असूल ये है कि जो अक्यूज़्ड है उसका अदालत में मौजूद होना ज़रूरी है। अब इमरान खान तो आज मौजूद नहीं होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो जानबूझ के नहीं हो रहे? नहीं, वो तो स्टेट की कस्टडी में, वो तो जुडिशल कस्टडी में, और वो तो जो है वो वहाँ जेल में, यानी गवर्नमेंट के उसमें है ना, कि गवर्नमेंट उनको चाहे तो प्रोड्यूस कर सकती है वहाँ पे। तो क्या इस बुनियाद पर कि वो क्योंकि आए नहीं हैं, तो क्या रिजेक्ट कर दिया जाएगा उनकी ये जो दरख्वास्त है, नॉन प्रोसिक्यूशन पे मुस्तरद कर दी जाएगी? ये एक वो बड़ा सवाल है जिसमें देखना होगा कि अदालत इस मामले को कैसे लेके जाती है। लेकिन दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्योंकि आगे फिर जुमा और फिर हफ्ते एतवार सोमवार वैसे छुट्टी है, आगे फिर 14 अगस्त की छुट्टी आ जाएगी। फिर यह है कि अगर मंगल बुध को ये केस लग जाता है तो अगली हियरिंग पे तो वैसे इमरान खान साहब ने ज़मानत पे रिहा होना ही होना है, ज़मानत उनकी होनी ही होनी है तोशाखाना में। लेकिन क्या उस वक्त तक नैब केस में या किसी और केस में भी उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसमें अगर तो डिसाइड ये है कि लंबे अरसे के लिए रखना है तो रख सकते हैं। क्यों? उनके ऊपर इतने केसेस हैं, एक में आप गिरफ्तारी डालेंगे उसमें उनकी ज़मानत होगी, दूसरे में डालेंगे उसमें ज़मानत, तीसरे में डालेंगे उसमें ज़मानत होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी कोर्ट में आप चले जाएँ, उधर इस्लामाबाद ही कोर्ट इधर चले जाएँ, उधर लाहौर ही कोर्ट चले जाएँ, क्योंकि मेन इधर लाहौर यानी पंजाब और इस्लामाबाद में केसेस हैं। दोनों जगहों पर आप हाई कोर्ट्स में जाके और तमाम FIRs को क्लब करवा लें। जब आप FIRs को क्लब करवा लेंगे एक जगह, तो फिर एक आसानी हो सकती है, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, एक के बाद एक में गिरफ्तारी जो है वो डाली जा सकती है। चलें जी, अब बड़ा अहम मामला, और साइड बाय साइड इस वक्त शहर इक़्तिदार में बड़े अहम इवेंट्स चल रहे हैं, ट्रांजिशन हो रही है, और इसमें बहुत से अभी डेवलपमेंट्स अनफोल्ड होना है, उसके ऊपर इंशाल्लाह। इसमें मैं एक पॉइंट सॉरी रह गया था। देखिए, इमरान खान साहब 9 मई से ज़्यादा, जो कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब को जो नुकसान हुआ ना, वो जो उन्होंने स्पीच की थी ना रिहाई के बाद, ठीक है, बल्कि वो मैं बात वहीं पे छोड़ गया था कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने क्या कहा था, जब जजेज़ ने उनको कहा था ना कि हम आपको वहीं पे गाड़ी को पीछे ले जाके रिवर्स करके और वहीं ले जा रहे हैं जहाँ आप वहाँ पे मौजूद थे बायोमेट्रिक रूम में। उस पर ये हुआ था कि खान साहब ने कहा कि आप ऐसे करें कि मुझे ना ज़मान पार्क जाने दें और मैं 4 दिन बाद जो है वो आ जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि अच्छा आप मुझे ज़मान पार्क नहीं जाने, आप मुझे बनी गाला जाने दें, मेरी अली अभी। उन्होंने कहा नहीं खान साहब, मसला ये है, हम आपको, अगर हम आपको यानी रिहा कर देते हैं, खुदा न खास्ता को वाक़या हो जाता है रास्ते में आपके साथ, तो कहेंगे कि वो तो अदालत ने उनको रिहा किया था। हम चाहते हैं आपकी सिक्योरिटी इंश्योर हो, इसलिए आपको हम वहीं पुलिस गेस्ट हाउस में आप जाएंगे, पुलिस आपको सिक्योरिटी देगी। हाँ, आपको ये सहूलत देते हैं कि आपसे फैमिली आ सकती है। फिर उस वक्त खान साहब ने कहा था कि बुशरा बीबी को, लेकिन उस वक्त खान साहब को बताया गया, खान साहब कोर्ट रूम में बैठे थे, हम सब खान साहब के सामने खड़े थे, एक वकील ने कान में एक बात की और खान साहब शदीद बरहम हो गए, इतना सख्त उन्होंने रिएक्ट किया कि सब हक्का बक्का रह गए कि ऐसा क्या हुआ है। खान साहब ने कहा तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी, मुझे पहले बताते मैं रोस्टम पे ये बात करता। सब हैरान भी, क्या बात। तो खान साहब ने एकदम फैसल चौधरी साहब को कहा कि फैसल क्यों नहीं मुझे ये बात बताई कि ये बुशरा बीबी को भी अरेस्ट करने गए थे नैब वाले। बाद में गो के नैब ने तरदीद की कि हम उनको अरेस्ट करने नहीं गए थे, हमको नोटिस सर्व करने गए थे। फिर खान साहब ने जो तकरीर की थी पहली, उसमें उन्होंने कहा था तुम बेगैरत, तुम्हारे हैंडलर बेगैरत, तुम ये, मतलब इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी इसी तनाजुर में कि मेरी बीवी को गिरफ़्तार करने गए थे। तो खान साहब की एफिलिएशन ऐसी है अपनी अहलिया के साथ कि अगर उनको गिरफ़्तार किया जाता तो खान साहब के लिए अपनी गिरफ़्तारी और जिन हालात में उनको रखा गया उन सब की कोई उनके लिए वो मसला नहीं है। ये चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा उनको मतलब तोड़ने के लिए इफेक्टिव होगी, उनको तकलीफ और अजियत देने के लिए इफेक्टिव होगी कि उनके अहलिया को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है जी, बहुत सारे मामला चल रहे हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे सदीक जान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।